जीवन में हम किसी को कुछ देते हैं तो भी हमारे अंदर राग भाव जागता है और राग भाव हमें बंध का कारण बनता है और बंध जो है संसार का कारण बन जाता है। इसलिए और हमें कोई चीज लेना पड़े तो हमारे जीवन में पुण्य का क्षय होता है। किसी चीज को जब देते हैं तो पुण्य का संचय होता है और किसी चीज को लेते हैं तो पुण्य का क्षय होता है। चाहे तुम प्रवचन दे रहे हो, चाहे तुम आशीर्वाद दे रहे हो, चाहे तुम पीछे लगा रहे हो, जब तुम कर रहे हो और कुछ दे रहे हो का बंध होता है। जो लेते हैं पुण्य का क्षय होता है। हम आहार लेते हैं, तुम देते हो तो तुम्हें पुण्य का संचय होता है और हम लेते हैं तो हमारे पुण्य का क्षय होता है। ताली तुमने बजाई है, मैंने नहीं बजाई, क्योंकि तुम्हारा तो संचय हो रहा है, हमारा तो क्षय हो रहा है। हम कैसे बजा रहे हैं? हमारा तो पुण्य का क्षय होता है, नियम से क्षय होता है, क्योंकि हम ले रहे हैं। और ग्रस्त को नियम से पुण्य का संचय होता है क्योंकि वो देगा। सभी चीजों में यही लगा लेना, देना। और तुमसे कहा गया तुम आशीर्वाद मत लेना। बहुत बड़ी कला है जैन दर्शन की। एक को पुण्य का क्षय हो और एक को पुण्य का बंध हो, ये अच्छी बात नहीं है। चाहे तुम्हारा क्षय हो चाहे हमारा क्षय, तो क्षय ही है ना। ऐसा कोई रास्ता निकले कि ना तो तुम्हारा क्षय हो ना हमारा क्षय हो, दोनों को पुण्य का संचय हो। अभी तक तो यही चलता है, महाराज आशीर्वाद दे दो तो हम दे देंगे, मुझे तो कोई घाटा नहीं, मेरा तो पुण्य बढ़ेगा और तुम्हारा पुण्य क्षय होगा, क्योंकि तुम आशीर्वाद ले रहे हो। लेने के लिए हमें कुछ ना कुछ पुण्य खर्च करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा ना, आहार के समय महाराज आहार ले लो, तो ले तो लूंगा, लेकिन मेरे पुण्य का क्षय होगा और तुम्हारे पुण्य का बहुत संचय होता है। अब एक ऐसी प्रक्रिया निकाली जाए जिसमें दोनों को पुण्य का संचय हो। दोनों को पुण्य का संचय हो। उसमें से एक शब्द निकालना पड़ेगा, दोनों कुछ भी लेंगे नहीं। ना हम आहार लेंगे ना तुम आशीर्वाद लेना, क्योंकि लेने में तो पुण्य का और देने में पुण्य का। तो अपन को बढ़िया आदमी है क्षय करना कि संचय करना? क्षय करना तो है ही नहीं, क्यों क्षय करेंगे? और क्षय जब तक होता रहेगा तब तक हम लेते रहेंगे। इसलिए अज्ञानी व्यक्ति
जब दो व्यक्ति किसी एक क्रिया को करते हैं तो एक को तो पुण्य होता है और एक को नुकसान होता है। अज्ञानी का काम यही है, एक को नुकसान पहुंचा करके और लाभ लेना अच्छी बात नहीं है। एक डाकू धन का लाभ लेता है लेकिन वो किसी ना किसी को नुकसान पहुंचाता है। जेब काटने वाले को लाभ मिलता है लेकिन किसी को हानि पहुंचाता है। संसार में दुनिया व्यक्ति किसी को हानि करके सुखी हो रही है, बस यही अपनी सबसे बड़ी भूल है।